अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक फुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए और अहंकार नहीं, प्यार होना चाहिए। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं और जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वो जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना निकले पर कभी भी समुद्र नहीं सुखा सकती। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य करते जाना है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जाने के ऐसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। ये सब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारे मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन फच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किया होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है और ना ही आज में। जीवन तो इस पल में है और इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से
कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं, यही हमारी कामना है। तो श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके ज़िंदगी में एक नई रोशनी मिले, ऐसे ही भगवान से विनती करते हैं। धन्यवाद। आप सभी से सही मार्ग पर चलने के लिए आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ही घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको भगवान की इसी प्रकार अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।